नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे सामने किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो स्टॉक में अपने जो रिजल्ट स्विंग लो से यहाँ से यहाँ तक पिछले 15 महीने में दोस्तों 15 महीने में स्टॉक ने 350% का रिटर्न, एक शानदार 350% रिटर्न 15 महीने में अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। ठीक है ना। इसका जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो बहुत ही खूबसूरत है। हायर हाइज हाई लोस पैटर्न बनाते हुए कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा था। लेकिन दोस्तों अभी जो इसका जो स्ट्रक्चर है दोस्तों बिगड़ चुका है। इसका जो अभी स्ट्रक्चर खराब हो चुका है। अभी आप जो देख रहे हो दोस्तों ये है लोअर लोज एंड लोअर हाइस का पैटर्न बनाते हुए स्टॉक नीचे की तरफ खिसकते जा रहा है। ये अपने मतलब लोज को हर बार नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है और हाइस को भी नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है, जो कि एक बेयरिश ट्रेंड है। तो ये दोस्तों आपका जो स्टॉक है तो फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए आपसे इसमें एग्जिट करना फायदे में रहोगे, क्योंकि जो स्टॉक का जो स्ट्रक्चर और कैरेक्टर बिगड़ चुका है, लोअर लोज एंड लोअर हाइस का पैटर्न बन चुका है। और इसके अलावा दोस्तों तो ये जो गैप, ये जो बुलिश गैप यहाँ पे बनाया था दोस्तों, वो बुलिश गैप भी कहीं ना कहीं तकरीबन ये पूरा क्लोज हो चुका है। ठीक है ना दोस्तों। और इसके अलावा आप देखो दोस्तों इसका जो सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है। जब ये 2176 के नीचे आ गया था इसका सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है और ये जो है अपने 20 डे SMA के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। और सिर्फ ये 20 डे SMA के नीचे ही नहीं, और ये अपने 50 डे SMA के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। 50 डे SMA के नीचे ट्रेड करने का मतलब ये होता है कि इसका जो स्टॉक का जो मीडियम टर्म आउटलुक है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो चुका है। और दोस्तों इसका जो रिजल्ट आया था 6 तारीख को इसका रिजल्ट आया था दोस्तों। कंपनी ने 6 तारीख को रिजल्ट पोस्ट किया था और ये जो कैंडल है दोस्तों ये है 7 तारीख वाला। तो रिजल्ट के बाद आप देख पा रहे हो स्टॉक ने मतलब बहुत ही गैप डाउन ओपनिंग दिया, यहाँ पे जाके ओपन किया। ये दूसरी बात है कि मतलब लोअर लेवल्स में बाइंग और जो है ऊपर जाके क्लोज हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कैंडल है इतना नीचे जाके ओपन होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो बियर्स है, जो बियर्स के जो स्ट्रेंथ है, बियर्स की जो ग्रिप है, मतलब बियर्स इसको वहां तक उतने नीचे ले जाने में कामयाब रहे। ये अपने में ये बताता है कि ये अपने में बियर्स का स्ट्रेंथ को बताता है। ठीक है ना दोस्तों। बीएस इसको इतना नीचे जाके लेके गया लेकिन बाद में रिकवर हुआ, लेकिन आज फिर ये स्टॉक गिर रहा है 3.68% का। ये इसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों हम देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा रहा, तो वहीं से हमें पता चलेगा हाउ वाज द रिजल्ट। तो अभी हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोस्तों जो क्वार्टरली इसका जो रेवेन्यू है दोस्तों, रेवेन्यू में 13% की मतलब बढ़त है, 13% का बढ़त है। और जो रेवेन्यू क्लॉक वाइज क्वार्टर में डेट इज अप्रोक्सीमेटली 2000 करोड़ का रेवेन्यू है और 14% की बढ़त है ऑन एक क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस। वहीं पे आप देखोगे तो ये जो प्रॉफिट है दोस्तों, प्रॉफिट में मतलब 17% के ईयर ऑन ईयर बेसिस में गिरावट है। ठीक है ना। 111 करोड़ का प्रॉफिट क्लॉक हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी का जो रेवेन्यू में बढ़त है लेकिन जो कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें गिरावट है। तो यही कारण है दोस्तों, और यही कारण है जिसके कारण बीएस ने मतलब इसको इतने बुरी तरीके से नीचे ले जाने में ये लोग सफल रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे आप देखो नेट प्रॉफिट आप देख पा रहे हो, इसका जो नेट प्रॉफिट है 111 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो करस्पॉन्डिंग से 155 से गिर के ये 100 क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस में आपको इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और वहीं पे आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखोगे तो एक साल पहले इसका जो नेट प्रॉफिट था 139 करोड़ था, वो गिर के अभी हो चुका है 111 करोड़। तो कहने का मतलब है कि क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस में भी नेट प्रॉफिट में गिरावट है और ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी गिरावट है। तो दीज आर द रीजंस व्हाई द स्टॉक इज, यही कारण है जिसके कारण स्टॉक में आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है दोस्तों। अभी हम फिर से ट्रेडिंग व्यू में आ जाते हैं और हम देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे इसके कुछ यहाँ पे कुछ न्यूज़ है। तो यहाँ पे बताया गया कि स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक ग्रोथ ड्रोव 16% हायर रेवेन्यू ऑफसेटिंग एक्सपोर्ट वीकनेस एंड मार्जिन प्रेशर। तो एक्सपोर्ट का वीकनेस देखा गया हमें कंपनी में, जिसके कारण आपको ये नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है। इसमें बताया गया कि किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स Q1 प्रॉफिट फॉल्स 20% डिस्पाइट डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ। मतलब रेवेन्यू ग्रोथ होने के बावजूद भी हमको नेट प्रॉफिट में 20% की गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है ना।